बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन आलिजा खान के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में। और डी चौक में वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा आपको मनाजिर घुमा के दिखा दूं। ये आलिजा हैं और इनके पीछे आप देख सकते हैं कि रेंजर की भारी नफरी है और उनके साथ आईजी साहब अपनी लेफ़्ट हैंड जो लैंड क्रूज़र है लेफ्ट हैंड ड्राइव उसमें अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और वापस रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप देख सकते हैं अभी वो वापस जा रहे हैं। उनका काफ़िला जो है वो कुछ 4-5 गाड़ियों पर मुहित है, वो इस वक्त वापस जा रहे हैं। और मैं थोड़ा घुमा के आपको दिखा दूं, इस तरफ आप देखें मीडिया की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। ये एक्सप्रेस चौक है, डी चौक भी कहलाता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। एक्सप्रेस चौक, डी चौक और चाइना चौक बिल्कुल करीब करीब है। ये तमाम बिजनेस हब्स हैं, ये बंद हैं, बहुत 3-4 दिन से बंद हैं। यहाँ पर आयशा नाज हमारी GTVC रिपोर्टर जो हैं वो घूम रही हैं, ड्यूटी पर हैं। इस तरफ फीमेल कमांडोज बैठी हुई हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, यहाँ इस तरफ सिंध पुलिस के हैं, ये देख रहे हैं आप पीछे। और ये जमहूरियत के जनाजे जिनको सब्ज़ मज़ार के कपड़े से ढांप दिया गया है। इस तरफ देखें, यहाँ पर रेंजर है और रेंजर का एक ट्रक खड़ा है जिसके ऊपर वाटर कैनन जो है वो नस्ब की गई है। रेंजर का ट्रक है और उसके अंदर पानी भी है, पीछे वो टैंकर उसका लगा हुआ है, ठंडा पानी है, शदीद ठंडा पानी है इतलात के मुताबिक। यहाँ इस्लामाबाद पुलिस है और यहाँ देखिए पहली दफ़ा हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में कि जो ट्रैफिक पुलिस है ना वो भी इस वक्त डंडे और शील्ड्स उठाकर जो है मैदान में पहुँच गई। इस्लामाबाद के 300 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं उनको भी तलब कर लिया गया और उनको भी एहतजाज रोकने के लिए जो है वो ना यहाँ पर इस वक्त डिप्लॉय किया गया है। बहरहाल मेरे पीछे का व्यू अच्छा ही होगा, चलें बाकी आगे बातचीत जारी रखते हैं। आलिजा खान, 2 खबरें पहले मैं मज़ीद आगे जाने से पहले ऑडियंस के लिए रख दूं। एक तो इस वक्त हकला इंटरचेंज या बुरहान इंटरचेंज जो है वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में काफ़िले पहुँच चुके हैं। KPK से भी पंजाब के रस्ते जो KPK और बलूचिस्तान से KPK और फिर पंजाब के रस्ते मियाँ वाली से होकर काफ़िले आ रहे थे वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि जो हज़ारा डिवीज़न के काफ़िले थे उमर अयूब वगैरह के सारे, वो भी इस वक्त कुछ 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और अली अमीन गंडापुर समेत बुशरा बीबी जिस काफ़िले को जो है वो लीड कर रहे हैं, वो काफ़िला भी वहाँ पर पहुँच चुका। एक बहुत बड़ा काफ़िला वहाँ पर जो है ना इस वक्त इकट्ठा हो चुका है और उसमें बताया ये जा रहा है कि मैं मोहतात अंदाजे में भी अगर कहूँ तो हज़ारों में है, मैं लाखों तो नहीं कहूँगा लेकिन हज़ारों में है। और हज़ारों में ये नहीं कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार, बहुत ज़्यादा है, कुछ 40-50 हज़ार तो एक आराम से लोग जो है ना वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर देखना है कि फिर मज़ीद उनकी तादाद जो है किस हद तक बढ़ सकती है। एक तो ये हुआ है। दूसरा, 24 नवंबर का एहतजाज का नया मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। नए मुकदमे में क्या है, थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख दूं। यह मुकदमा भी इमरान खान पे डाल दिया है। वो जो जेल के अंदर शख्स बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि वो एक आज़ाद है और पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त मुझे कैद में नज़र आ रहा है। और हजूर वाला उस मुकदमे के अंदर ये FIR है और ये पहली FIR मैंने भी ज़िंदगी में देखी है जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मतलब उसके पहले सफ़े के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ वो दफ़ात लिखी हुई हैं जो इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत इन लोगों पर जो हैं वो डाली गई हैं। अब उन दफ़ात को तो मैं पढ़ूँ तो वो बहुत लंबी हो जाएंगी, 395, 365, 511, 353, 186, 341 समेत बला 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 120B तक। और फिर 197 एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगा दिया है। ये तो आजकल फ्री में बिक रहा है। वो 2 कहते हैं ना बड़े पैकेट के साथ छोटा पैकेट फ्री, तो अब एहतजाज के मुकदमे या 144 के साथ एंटी टेररिज्म की एक्ट जो है वो फ्री जो है वो लगाई जा रही है। तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एक पेज है और एक पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ना दफ़ात शामिल है। अच्छा, उसके बाद आगे ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी समेत इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, उसके साथ डॉक्टर आरिफ अलवी और प्लस 300 जो एहतजाज करने वाले 300 मज़ीद लोग हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तो 2 बड़ी अपडेट्स होगी, हमने अवाम को दे दी हैं। अब ये बताइएगा आलिजा, मादरत आपको इंतज़ार काफ़ी करवाया, लेकिन ये बताइएगा कि अब आगे क्या नज़र आ रहा है। यहाँ के इंतज़ामात तो आपके सामने हैं, उधर के इंतज़ामात को देखकर देखें। 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल थी, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने दी और लोग उसको फाइनल समझ नहीं रहे थे। ख़ास तौर पर अगर हुकूमती हलकों की बात की जाए जी, वो कुछ लोगों को ज़ौम था
कि शायद लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे। वो जोम से एक शेर याद आया, वो अपने जोम में था, बेखबर रहा मुझसे, उसे खबर ही नहीं, मैं नहीं रहा उसका। तो डीपी ओटक ने कहा था कि मुझे आप 15 से 20 हज़ार नफरी दे दें और लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए, इम्पॉसिबल। फिर हमने देखा कि अटक के पुल के मनाजिर चश्मे फलक ने देखे और वो अनप्रेसिडेंटेड है। खान साहब ने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये कॉल दी थी। और जो मुर्तज़ा अली शाह हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आज तक लंदन की तारीख में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। तो एक शख्स जिसको ये कहते हैं कि उसका मुस्तकबिल तारीख है, अंधेरे में है, फैसल वाडा अक्सर कहते हैं, उस शख्स की कॉल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी मैसिव गैदरिंग हुई है। सिडनी हो, लंदन हो, ग्रीस हो, इटली हो, इजिप्ट हो, लोगों ने अपना बैनुल-अक़वामी सतह पर फैसला सुनाया। इटली के लोगों पर मैं हैरान हूँ, वो कभी पहले ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते भी उतना एक्टिव नजर नहीं आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने तारीख रकम किया और इटली के अंदर जो इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है वो बहुत मैसिव था। तो एक तो इंटरनेशनल सतह पर जो मुजाहरा हुआ है और सोने पे सुहागा पीटीआई के लिए कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिसको कवरेज दिया, चाहे टर्किश मीडिया हो, अल जजीरा हो, इंग्लिश मीडिया हो, जो कवरेज मिल रही है। देखें, जो कॉल का मकसद होता है ना, एक नैरेटिव बिल्ड करना बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो तो ऑलरेडी बिल्ड हो गया इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में लोग नहीं निकले। हमारी कुछ पीटीआई ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इस दफ़ा हमने ये नहीं कि यकमुश्त आए, मार खाई और वापस चले गए। हमने इस दफ़ा थका के हमने इस दफ़ा हम तो 2 दिन से बता रहे हैं कि भाई अभी आप इतने जल्दबाज ना बने, देखें वो इंग्लिश का एक मुहावरा है ना, लेट्स सी हाउ द कैट जंप्स, देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। तो आपको कमर मेकन साहब ने आपको बताया, अब तक बताया जा रहा है कि फतेह जंग के करीब काफिला पहुंच चुका है और वहां पर शाहिद खटक का काफिला मुंतजिर है अली अमीन गंडापुर के काफिले का। और फिर बैरिस्टर उमर नियाजी मियां वाली से अवाम का जम्मे गफीर लेके निकले हैं। ऐसे ही है। और वहाँ पर जब उमर अयूब का काफिला ऑलरेडी मिल चुका है जाके अली अमीन के काफिले से, वो काफिले यहाँ पर आएंगे। इधर से शाहिद खटक का काफिला, उधर से बैरिस्टर उमर नियाजी का काफिला, ये मिल के इस्लामाबाद की तरफ आएगा। और इस्लामाबाद के अगर हम हालात देखें, कुछ रास्ते जिस तरह खुले इन साइड इस्लामाबाद रखे गए हैं और पिंडी से भी हमारे कुछ रिपोर्टर्स आए हैं। मुझे ये एक सवाल भी वैसे बनता है कि ये क्या ये अपनी इक़दामात पर इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं? क्या वजह है कि अंदर इस्लामाबाद के इंतजामात नहीं है? क्योंकि जिस मैसिव सतह पर काफिला आ रहा है, ये तो रेत की दीवार साबित हो सकते हैं कंटेनर्स। नहीं, वो इसलिए है, 2 चीज़ें उसमें। एक तो है कि आम जिंदगी की, आम लोगों की जो आमदोरफ्त है ना, उसको बिल्कुल महदूद कर देना भी मकसद नहीं था। जब तक वो बिल्कुल करीब नहीं आते, वो छोटे मोटे रास्ते खुले रहेंगे। वो जैसे ही करीब आएंगे तो बंद करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर जो बड़ी सबसे बड़ी तैयारी है ना, वो मोटरवे इंटरचेंज और 26 नंबर के आसपास है, वहाँ रोका जाएगा उनको। और अगर वो वहाँ से आगे नहीं आ पाते तो मैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना होता हुआ देख रहा हूँ। इस्लामाबाद अगर आए तो बात की बात है, वहाँ पर भी ये मामला। इस दफ़ा ऐसा नहीं है कि डी चौक ही हतमी तौर पर पहुँचना है जी, जहाँ रोकेंगे, जहाँ ज्यादा 16 पॉइंट बैठ जाएंगे। 16 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद में एंट्री के, जो तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर रखे हैं। अब उन 16 पॉइंट से जब लोग दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, 1-1 हज़ार भी दाखिल होगा तो 16,000 लोग हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो तो शुरू हो चुकी है और ये मूवमेंट है फाइनल कॉल डू और डाई मूवमेंट के नाम से इसको जाना जा रहा है। एक कल का यस अगर ये 10 दिन इन्होंने सस्टेन कर लिया तहरीक इंसाफ ने, तो इंतजामिया के लिए ये सारे हालात 10 दिन तक बना के रखना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आई मस्ट से द सैनिटी मस्ट प्रिवेल। और इतने बड़े काफिले के हमरा जो लोग आ रहे हैं वो भी हमारे ही हैं, यहाँ पे हैं वो भी हमारे इस सूरत हाल में बेस्ट इकदाम ये हो सकता है कि मिल के बैठ के मुल्क के वसी तर मफाद में फैसले किए जाएं, अपनी जाती अना को साइड पे रखकर। ऐसा है कि यूज़ ऑफ फोर्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने ही लोगों के खिलाफ। और जब भी आप चाहते हैं कि मामलात हल हों, अगर आप सीरियस हैं, तो सबसे पहले आपको भी पता है कि मुज़ाकरात का जो सबसे पहला रूल होता है वो सीज़ फायर होता है कि भाई आप लड़ाई करना बंद कर दें, बैठकर बात करते हैं। तो बैठकर अगर बात करना चाहता है कोई, तो उससे पहले लड़ाई बंद करना होगी। इधर से जो यूज़ ऑफ फोर्स की धमकियां दी जा रही हैं वो बंद होनी चाहिए, उधर से जो ईंट से ईंट बजा देंगे और कफन का वो जो बयानी है वो बंद होना चाहिए। बैठ के एक दफ़ा बात करें,
कामयाब हो, मुज़ाकरात ठीक नहीं होते, चलो उसके बाद की बात है। लेकिन कल का एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ। मियाँ वाली के करीब जब सालान खान काकड़ और उसके साथ शाहिद खटक का काफिला, एक बलूचिस्तान से आया था, एक फिर केपी से मिला, और वो फिर मियाँ वाली पंजाब में एंटर हुए, और वहाँ से सी पैक के रूट से अब वो फतेह जंग पहुँचे हैं जो आपने बताया। तो जनाब मियाँ वाली पुलिस ने कल उस काफिले को जो केपी के और बलूचिस्तान से आ रहा था उसको घेर लिया, वो फंस गए। और जैसे ही वो फंसे तो आपको पता है जो इसका काफिला है बैरिस्टर उमैर नियाजी का, उसने सारे काफिला वो वहाँ पे चला गया और उन्होंने जाके उनको रेस्क्यू किया। अब अंदाजा करें कि स्ट्रेटजी किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, और दिस टाइम सीन्स आर डिफरेंट, और बेहतर यही है कि दोनों अफ्रीकन बैठ के बात करें, किसी साइड का नुकसान ना हो, ताकि अल्टीमेटली मुल्क हमारा जो है ना अच्छा ये दोनों साइडें भी नहीं, ये एक ही साइड है, बस आपस में बैठने की देर है, दोनों तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा बैठने पे अगर मुक़्तदर आप तक नहीं मजबूर हुई थी, इस दफ़ा मजबूर हो जाएगी। चलें, मुझे लगता है कि ये 27-28 तक मामला तहरीक इंसाफ भी आगे ले जाएगी, क्योंकि 26 और 27 दो बड़ी अहम तरीके इमरान खान के केसेस हैं लाहौर में और अडयाला में, उनका रिजल्ट देख कर ही कोई फैसला होगा। बादी नज़र में जिस तरह के केसेस हैं और जो एक आप कहते हैं ना कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, इसी तरह अगर एक अदालत से फैसला आ जाए किसी खास केस से मुतल्लिक, वो प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो हाई कोर्ट से हो, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से हो, वो 9 मई केसेस के हवाले से पहले फैसला दे चुके हैं। अब 9 मई के 8 मुकदमात की समाअत 27 नवंबर को होनी है, और अगर उसमें इमरान खान साहब को जमानत मिल जाती है तो इसके अलावा और कोई केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। बिल्कुल, वो रिहा हो सकते हैं, रिहाई के इम्कानात बहुत हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी और मुकदमे में जिस तरह इन्होंने पढ़ी है दफा अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इमरान खान यार वो एक FIR, एक पेज के ऊपर पूरी FIR हुआ करती थी। अब जो आज मुकदमा दर्ज किया उस पहले पेज के ऊपर सिर्फ दफात लिखी हुई हैं, तो बाकी तो बात की बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक बंदा हमें काफ़ी देर से बहुत घूर रहा है, तो उससे गपशप करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।